Let's do question number 11th of exercise 15b, that is perimeter and area of plane figure. Question number 11th is a rectangular plot measures 125 meter by 78 meter. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका मेजरमेंट है 125 मीटर बाय 78 मीटर. साइड बाय साइड बना लेते हैं जिस बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े. दैट इज 125 मीटर एंड 78 मीटर. 78 मीटर. अब आगे क्या कह रहा है? इट हैज़ ग्रेवल पाथ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड. 3 मीटर का पाथ है चारों तरफ इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इट एट ₹75 पर मीटर स्क्वायर. हमें कॉस्ट एरिया निकालना है उस पाथ का और कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग निकालनी है कि अगर उसको पाथ को बनवाया जाए तो अगर ₹75 पर मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है तो कितने रुपए लगेंगे. तो वो कह रहा है 3 मीटर बाहर की तरफ. तो ये आ गया, मान लीजिए ये बाहर की तरफ आ गया. ये देखिए 3 मीटर बाहर की तरफ है पाथ. तो ये हमें पता चल गया ये कितना है, 3 मीटर का पाथ है. ऐसे भी और ऐसे भी 3 मीटर का पाथ है. इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 मीटर का है और यहाँ पर भी 3 मीटर का पाथ है. हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर वो पाथ कहता है तो लेंथ भी इंक्रीज होती है और ब्रेथ भी इंक्रीज होती है. राइट. अब हमें इनर डायमेंशंस दे रखी हैं ये, राइट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की. तो हम लिख लेते हैं इनर लेंथ हमें दे रखी है 125 मीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें इनर ब्रेथ दैट इज 78 मीटर. इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रेथ है. लेकिन अभी हमें क्या निकालनी है, आउटर की निकालनी है. तो उससे पहले हम एरिया निकाल देते हैं. एरिया ऑफ इनर प्लॉट. क्यों इनर प्लॉट का निकालना है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एरिया कहाँ का दे रहा है, कह रहा है निकालने के लिए पाथ का एरिया कह रहा है. तो पाथ का एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा? जब हम बड़े के एरिया में से छोटा का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये पाथ का एरिया निकल जाएगा. तो हमने पहले इनर एरिया निकाल लिया क्योंकि उसकी डायमेंशंस हमें दी हुई थी. तो ये आया लेंथ इंटू ब्रेथ. इनर लेंथ थी हमारी 125 और ब्रेथ थी हमारी 78. तो ये कितना आ गया देखिए, 125 इंटू 78. 8 5 40, 8 2 16, 20 हो गया, 8 1 8 9 10, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14, 17 हो गया, 7 1 7 प्लस 1 इज 8. तो ये आ गया 0 5 7 एंड 9. तो ये आ गया 9750 मीटर स्क्वायर. अब हमें इनर लेंथ और ब्रेथ पता चल गई है. अब आउटर लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं. तो आउटर लेंथ कितनी हुई देखिए 125. जब इनर से आउटर निकालते हैं तो पाथ के लेंथ में दोनों साइड की लेंथ ऐड हो जाएगी. लेकिन जब अगर हम बाहर की लेंथ में से इनर लेंथ निकालते हैं तो वो अंदर वाली निकालने के लिए, इनर लेंथ निकालने के लिए दोनों तरफ से जो हमारी लेंथ इंक्रीज हुई थी वो हमारी माइनस हो जाएगी. राइट. बड़े से छोटी लेंथ निकालने में माइनस हो जाएगी और छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ निकालने में प्लस हो जाएगी. तो अब यहाँ इनर लेंथ है, आउटर लेंथ निकालनी है तो दैट मीन्स 3 और 3 दोनों साइड के ऐड हो जाएंगे. तो ये आया +3 एंड +3. तो ये आ गया 125 + 6 इज 131 मीटर. राइट. और इसी तरीके से आउटर ब्रेथ में जैसे लेंथ में प्लस हो गए थे आउटर पार्ट निकालने में, उसी तरीके से ब्रेथ में भी प्लस हो जाएंगे. तो 78 में दोनों तरफ के 3, दोनों तरफ की विड्थ
ये वाली और ये वाली हमारी प्लस हो जाएगी, तो ये आया 78 प्लस 6 इज 84 मीटर। अब हमें आउटर एरिया निकालना है, तो एरिया कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दैट मीन्स 131 इंटू 84, तो ये कितना आ गया देखिए 131 इंटू 84, 4 1s are 4, 4 3s are 12, carry 1, 4 1s are 4 and 5, 8 1s are 8, 8 3s are 24, 8 1s are 8, 9 10, तो ये आ गया 4 10 carry 1, 10 carry 1, 1 and 1, तो यह आया 11004 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, आउटर एरिया में से हम इनर एरिया माइनस कर देंगे, इनर एरिया, आउटर एरिया कितना आया, आउटर एरिया आया हमारा 11004 और इनर एरिया कितना है 9750, तो 11004 में से 9750 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 4 एंड 10 में से 5 गया इस 5, 9 में से 7 गया 2 एंड 10 में से 9 गया 1, 1254 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इट, उसको बनाने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी है 75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर को बनाने की कॉस्ट है ₹75, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग पाथ पे को बनाने के लिए बात कर रहा है, तो ये आया था पाथ का एरिया, तो इस एरिया की बात करेंगे, ग्रेवलिंग 1254 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, एक की दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 54 इंटू 75, तो ये कितनी आ गई रुपीज़ में, देखिए 1254 को हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4s are 20, 2 carry, 5 5s are 25, 26, 27, 5 2s are 10, 11, 12, carry 1, 5 1s are 5 and 6, अब 7 4s are 28, 2 carry, 7 5s are 35, 36, 37, 3 carry, 7 2s are 14 plus 3 is 7 2s are 14 plus 3 is 17, carry 1, 7 1s are 7 and 8, तो ये कितना आ गया 0, 8 plus 7 is 15, carry 1, 7 plus 2 is 9 plus 1 is 10, carry 1, 7 plus 7 is 14, carry 1 and 9, तो कितने रुपीज़ आ गए 94,050 रुपीज़ आ गया पाथ को ग्रेवलिंग कराने में आंसर।